दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत बड़ी अपडेट यहाँ पर आ रही है। दोस्तों ये अपडेट आपका आरआरसी की तरफ से, ये सिकंदराबाद जोन से आ रही है, साउथ सेंट्रल रेलवे। यहाँ पर आप लोगों के लिए एडवर्टाइजमेंट नंबर 2/2018 के रिगार्डिंग आप लोगों के लिए यहाँ पर अपडेट किया गया है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं कि ये यहाँ पर अपडेट कर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 नोटिस किया गया है। अभी यहाँ पर 3 नोटिस डाला गया है। तो यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर पहला नोटिस आपको डाला गया है, ये आपका इंटीमेशन एंड सबमिशन ऑफ अपील फॉर री मेडिकल एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग है। CN नंबर 02/2018 कैंडिडेट के लिए। इसमें लिस्ट भी आपको जारी किया गया है। पूरा हम इसमें दिखाएंगे किन किन कैंडिडेट का है, क्या इसमें बोला गया है, सारा वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। यहाँ पर आपको दूसरा नोटिस इसी का आपको निकाला गया है, नोटिस ऑफ द कैंडिडेट टू द कैंडिडेट केप्ट पेंडिंग इन द DV फेज 5 ऑफ CN नंबर 02/2018। इसमें जो भी कैंडिडेट पेंडिंग में है, अपना डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध नहीं कराए हैं फेज 5 का, तो यहाँ पर उनके लिए भी ये नोटिस है। और यहाँ पर कैंडिडेट का नाम जारी किया गया है और क्या बोला गया है, चलिए हम इसे देखते हैं। और यहाँ पर आपको तीसरा नोटिस, ये आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर ये GDC के रिगार्डिंग है और एडवर्टाइजमेंट नंबर इनका 01/2021 है। इसमें बोला गया है नोटिस टू द एप्लीकेंट ऑफ JE ट्रैकमैन मशीन ऑफ GDC CN नंबर 01/2021 रिगार्डिंग डेट ऑफ CBT। इनका CBT का डेट यहाँ पर जारी कर दिया गया है। इसके रिगार्डिंग ये अपडेट देखने के लिए मिल जाएगा। दोस्तों ये द एग्जाम टाइम्स का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सारा आपको यहाँ पर अपडेट कर दिया गया है। जैसे यहाँ पर वेबसाइट पर अपडेट किया गया था, उसी समय यहाँ पर कर दिया गया था। तो यहाँ पर आप जो भी अपडेट होता है आपको लेटेस्ट देखने के लिए यहाँ सबसे पहले मिल जाता है। वीडियो बनाने में टाइम लगता है, इसलिए यहाँ पर पहले आपको अपडेट कर दिया जाता है। आप देख सकते हैं कि BSSC का यहाँ पर अपडेट डाला गया है। और यहाँ पर अभी आपको जो सिकंदराबाद जोन का 3 अपडेट है यहाँ पर आपको डाल दिया गया है। और इसके पीछे आपको SSC वगैरह का और रिप्लेसमेंट पैनल कल जारी किया गया था 1 जोन का, उसको भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर आकर देख सकते हैं। लिंक यहाँ पर वीडियो का दिया गया है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। चलिए हम वीडियो में चलते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं पहला आपका इंटीमेशन एंड सबमिशन ऑफ अपील एंड फॉर ए मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए रिगार्डिंग है। तो हम इसे देख लेते हैं। तो दोस्तों ये देख सकते हैं कि ऑफिशियल नोटिस आरआरसी सिकंदराबाद का है। यहाँ पर आपको बोला गया है नोटिस ऑफ, यहाँ पर नोटिस री मेडिकल एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग सबमिशन करना है। इसके रिगार्डिंग आपको लेवल 1 का पोस्ट है, यानी कि ग्रेड D का ये ग्रुप D का ये पोस्ट रहने वाला है। तो चलिए हम इसमें क्या बोला गया देखते हैं। यहाँ पर बोला गया है ऑन क्वालिफाइंग कंप्यूटर बेस्ड CBT एंड फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट यानी कि PET कंडक्ट बाय रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड सेल सिकंदराबाद द फ्लोइंग कैंडिडेट एज पर द लिस्ट इनक्लोज्ड एनेक्सर A वेयर कॉल फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था एंड मेडिकल एग्जामिनेशन लेवल 1 द पोस्ट नेम बाय एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन मेंशन एबव। यहाँ पर आपको बोला गया आगे दे have attended the medical examination and the medical authorities have declared these 15 कैंडिडेट फिट इन B2 में उनको डाल दिया गया है। यानी कि उनको जो भी, यानी कि इनको अनफिट कर दिया गया है। जो भी कैंडिडेट फिट होते हैं उनको B2 के ऊपर यानी कि B1 या इससे ऊपर रहना चाहिए। तो लेकिन इनको जो 15 कैंडिडेट हैं इनको यहाँ पर डाल दिया गया है किसमें, B2 और इससे बिलो में। तो इनको अपना री मेडिकल के लिए इनको चैलेंज करने के लिए बोला गया है कि अगर आप खुद से कहीं पर आप जाँच करवा ले और उसके बाद आप चैलेंज कर सकते हैं कि नहीं मैं B1 में हूँ, फिर वहाँ से आप फिर से आपका मेडिकल किया जाएगा। रेलवे का जो हॉस्पिटल रहता है वहाँ किया जाएगा। और वहाँ अगर चैलेंज करते हैं फिर दोनों वहाँ का अगर रेलवे का गलत होता है तो फिर आपको वहाँ पर पैसा जो रिफंड इसमें करना होगा वो रिफंड भी कर दिया जाएगा। क्योंकि आपको आप चैलेंज करिएगा तो उसमें 1000 रुपये आपको चार्ज लगेगा चैलेंज करने के लिए। तो चलिए हम इसको देखते हैं। अगर आप सही पाए जाते हैं तो आपको 1000 रुपये रिफंड कर दिया जाएगा। और अगर रेलवे अगर सही रहता है, जो पहले आपको किया है मेडिकल जाँच, अगर वही रहता है तो फिर आपका रिफंड नहीं किया जाएगा। यहाँ पर आगे बोला गया एन ईमेल टू द रजिस्टर मेल ID विल बी सेंट टू द कैंडिडेट फॉर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग अपील के रिगार्डिंग उनको रजिस्टर मेल ID पर भेज भी दिया गया है। यहाँ पर आगे बोला गया है ऑर्डिनरी देयर इज नो राइट टू अपील अगेंस्ट द फाइंडिंग ऑफ द एग्जामिंग मेडिकल अथॉरिटी एज पर पारा नंबर ये बोला गया है ऑफ IRMM 2000 के रिगार्डिंग यहाँ पर बोला गया है। यहाँ पर बोला गया है इन केस इफ यू फील, यहाँ पर देखिएगा इसको, यहाँ पर बोला गया इन केस यू फील दैट देयर इज एनी पॉसिबिलिटी ऑफ एरर ऑफ जजमेंट इन द डिसीजन ऑफ द एग्जामिंग मेडिकल अथॉरिटी। अगर आपको लग रहा है चैलेंज करने के लिए कि अगर वो गलत किए हैं, कोई पॉसिबिलिटी लग रहा है, तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पर बोल दिया गया है यू में अपील, आप अपील कर सकते हैं थ्रू द रिक्रूटमेंट अथॉरिटी सब्जेक्टेड टू सेटिस्फैक्ट्री कंप्लायंस ऑफ द फ्लोइंग क्राइटेरिया। फ्लोइंग क्राइटेरिया आपको किस तरह से यहाँ पर अपील कर सकते हैं, मतलब चैलेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बोला गया है फर्स्ट पॉइंट में आपको बोला गया है दिस कैंडिडेट शुड अपील एनेक्चर B टू, आपको एनेक्चर B इसमें अटैच है, उस परफॉर्मा है उसको आपको भर कर देना होगा। यहाँ पर टू द रिक्रूटमेंट अथॉरिटी दैट इज RRC SCR SC विद इन 1 मंथ के आपको टाइम है फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन। आपको कम्युनिकेशन जो ईमेल आया होगा या फिर इसके माध्यम से है इसके 1 मंथ बाद
यहाँ पर यू में सेंड योर अपील टू द रिक्रूटमेंट अथॉरिटी बाय रजिस्टर पोस्ट ओनली एलोंग आपको रजिस्टर करना होगा। ओनली अमाउंट डिमांड ड्राफ्ट ऑफ 1000 रुपये का आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना होगा इन फेवर ऑफ यहाँ पर FA एंड CAO/CSCR और /SC एज मेडिकल एग्जामिनेशन एक्सपेंसेज के लिए यहाँ पर आपको बोला गया है। यहाँ पर आपको सेकंड पॉइंट में क्या बोला गया है, द कैंडिडेट हैव टू अटैच द मेडिकल सर्टिफिकेट इशूड बाय गवर्नमेंट डॉक्टर इन सपोर्ट ऑफ देयर एविडेंस अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ एरर। मतलब आपको जो जांच करवाना है खुद से वो आप गवर्नमेंट डॉक्टर किसी से करवाइएगा। अगर उनका रेलवे का जो मेडिकल हुआ उससे अगर डिफरेंट आता है, वहाँ पर अगर B1 या B1 से ऊपर आता है तो आप वहाँ पर अपील कर सकते हैं। फिर आपको फिर से जांच के लिए बुलाया जाएगा और रेलवे के द्वारा फिर रेलवे का अगर आपका जो गवर्नमेंट डॉक्टर अगर उससे मैच कर जाता है तो फिर आपको वहाँ पर आगे प्रोसेस कर दिया जाएगा, आगे प्रोसीड कर दिया जाएगा, मतलब आपको सेलेक्ट कर लिया जाएगा, फिर मान लिया जाएगा। इसके रिगार्डिंग है यहाँ पर बोला गया द डिसीजन ऑफ द रेलवे मेडिकल अथॉरिटी जजमेंट इन द डिसीजन ऑफ द रेलवे मेडिकल अथॉरिटी द कॉपी ऑफ द मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर्मेट इज इनक्लोज हेयर विथ एनेक्चर सी में आपको दिया गया है मेडिकल जो सर्टिफिकेट दिया गया है वो आपको गवर्नमेंट डॉक्टर से बनवाना होगा। इसमें आपको दिया गया है, उससे प्रिंट ले लीजिएगा और वहाँ पर आप अपील कर सकते हैं। गवर्नमेंट डॉक्टर से उस पर फॉर्मा में फिलअप करवा लीजिएगा और उनका साइन रहना चाहिए, मुहर रहना चाहिए, सारा अटेस्टेड रहना चाहिए। यहाँ पर आपको थर्ड पॉइंट में क्या बोला गया, यहाँ पर बोला गया द अपील रिसिप्ट विल बी फॉरवर्डेड टू चीफ डायरेक्टर साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। इफ द कैंडिडेट अपील गोट अप्रूव्ड, अगर आपका अप्रूव पाया जाता है, दे विल बी गिवन ए फ्रेश डेट ऑफ री मेडिकल एग्जामिनेशन। अगर आपका सही पाया जाता है, आप करवा लीजिएगा डॉक्टर से, गवर्नमेंट डॉक्टर से, तो आप वहाँ फॉरवर्ड कर दीजिएगा ये चीफ मेडिकल डायरेक्टर साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद को वहाँ फॉरवर्ड करिएगा और वहाँ आपका अप्रूव कर दिया जाता है कि हाँ ठीक है मैं आपका फिर से री मेडिकल करूँगा। तो देन आपको क्या बोला गया, दे विल बी गिवन ए फ्रेश डेट ऑफ री मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए आपको फ्रेश डेट दिया जाएगा। वैसे आगे जब भी आपको डेट दिया जाएगा आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा और यहाँ पर भी आपको अपडेट कर दिया जाएगा। तो यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप नए हैं इस चैनल पर, तब सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर आगे बोला गया है और जो भी आगे रेलवे से रिलेटेड अपडेट आता है उसके लिए भी यहाँ पर अपडेट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि आगे बोला गया है इफ़ द कैंडिडेट फेल टू अटेंड ऑन फिक्स डेट हिज हर कैंडिडेट विल बी कैंसिल। अगर जो एग्जामिनेशन डेट दिया जाता है री मेडिकल का, अगर उस दिन आप पहुंचने में असमर्थ रहते हैं, यदि अटेंड नहीं करते हैं तो फिर आगे आपको फिक्स डेट नहीं दिया जाएगा और आगे आपको कैंसिल कर दिया जाएगा। यहाँ पर आगे फोर्थ पॉइंट में बोला गया है इफ द रिजल्ट ऑफ द मेडिकल एग्जामिनेशन डिफर एंड दे आर फाउंड फिट, यानी क्या जो मेडिकल का पहला एग्जाम हुआ था रेलवे के द्वारा और अभी जो आपने करवाया है, अभी जो डेट दिया गया प्रेस, अगर उससे डिफर हो जाता है और इसमें अगर फिट पाए जाते हैं देन आपको बोला गया है फाउंड फिट फॉर द बेटर मेडिकल क्लासिफिकेशन। अगर B1 या B1 से ऊपर रहते हैं तब यहाँ पर बोला गया है यानी कि आप फिट हो गए हैं और यहाँ पर आगे आपको बोला गया है द मेडिकल एक्सपेंसेज कलेक्ट इन द फॉर्म ऑफ DD विल बी रिटर्न बैक, आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। तो इसके रिगार्डिंग ये इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर आगे आपको बोला गया है द अपील अलॉन्ग विथ मेडिकल सर्टिफिकेट एज इनक्लोज फॉर्मेट शुड रीच टू असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर रेलवे रिक्रूटमेंट सेल फर्स्ट फ्लोर C ब्लॉक रेनियालम सिकंदराबाद। यहाँ पर आपको भेजा जाएगा तेलंगाना ऑन बिफोर 22/6/2022 से पहले आपको यहाँ पर फॉर्मेट के साथ भेज देना। ये लास्ट डेट है, इस डेट तक आपका पहुंच जाना चाहिए। जो अपील का आप कर रहे हैं फॉर्मेट इसमें जो दिया गया है उसमें आपको गवर्नमेंट डॉक्टर का फिल करके जांच करवा के इस एड्रेस पे आपको भेजना है। कब? 22/6/2022 से पहले। इफ द कैंडिडेट फेल टू मेक अपील ऑन बिफोर 22/6/2022 इट विल बी presumpted he she is satisfied with the medical examination report given by railway medical authority and candidature will be cancelled without giving any further opportunity enclosed annexure ABC को आप देख लीजिएगा। यहाँ पर आपको बोला गया है कि यदि आप 22/6/2022 ये लास्ट डेट है, इस डेट तक आपका अपील वहाँ तक नहीं पहुँचता है, जो फॉर्मेट में दिया गया है वहाँ तक आप स्पीड पोस्ट नहीं कर देते हैं, अगर नहीं पहुँचता है तो यानी कि रेलवे के द्वारा ये मान लिया जाएगा कि जो रेलवे मेडिकल अथॉरिटी है उनके द्वारा जो रिपोर्ट दिया गया है वो सही था और आपका कैंडिडेचर को कैंसिल कर दिया जाता है, यानी कि आप अनफिट हैं इसलिए कैंसिल कर दिया जाता है। तो यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कितने स्टूडेंट का नाम है। यहाँ पर आपको सीरियल नंबर देखने के लिए मिल जाएगा, रोल नंबर, नेम और डिक्लेयर फिट इन। ये C1 C2 है लेकिन आपको B1 या इससे एभव आना पड़ेगा तभी आप फिट रहिएगा, उससे ऊपर आना है। तो यहाँ पर आपको ये एनेक्सर देखने के लिए मिल जाएगा, एनेक्सर B इस फॉर्मेट यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा और एनेक्सर C इस फॉर्मेट में आपको गवर्नमेंट डॉक्टर से यहाँ पर फिल करवा के यहाँ पर स्पीड पोस्ट करना है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि ये सारा इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर हम देख लेते हैं एक और इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिया गया था, उसको हम देख लेते हैं।
तो दोस्तों ये देख सकते हैं कि ये इसी एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग ये दूसरा नोटिस भी जारी किया गया था। अभी मैंने आपको शुरू से बताया था कि किस तरह से कितने नोटिस आए हैं। तो ये हम दूसरा नोटिस देख लेते हैं 02/2018, ये फेज 1 लेवल 1 का ये का है, यानी कि ग्रुप डी का। तो यहाँ पर आपको क्या बोला गया, द 4 कैंडिडेट केप पेंडिंग इन 5th फेज डीबी, जो भी एब्सेंट कर दिए गए हैं उनके रिगार्डिंग ये अपडेट है। यहाँ पर आपको बोला गया है रेलवे रिक्रूटमेंट सेल सिकंदराबाद हैज कंडक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, 5th फेज का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था आपका यहाँ पर, फॉलोड बाय मेडिकल एग्जामिनेशन हेल्ड 21/4/2022, 28/4/2022 एंड सेकेंड अपॉर्चुनिटी इसके बाद दिया गया था। जो एब्सेंट हो गए थे उनको 11/5/2022। इसके बाद बोला गया है इसमें जो एब्सेंट हो गए थे या किसी कारणवश उनका पेंडिंग है उनको बोला गया है ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 31 कैंडिडेट आर केप्ट पेंडिंग में उनका डाला दिया गया है, यानी कि वो डॉक्यूमेंट उपलब्ध नहीं करा पाए हैं जो वहाँ पर मांगा गया है, कुछ रह गया होगा, कुछ प्रॉब्लम रह गया होगा, इसलिए यहाँ पर पेंडिंग में डाला गया विथ रीजन ऑफ पेंडिंग इन इनक्लोज एज एनेक्चर 1। ऑल दीज कैंडिडेट 31 कैंडिडेट आर एडवाइज टू प्रोड्यूस रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है उसको आप जल्द से जल्द वहाँ पर उपलब्ध करिए। और रेलवे रिक्रूटमेंट सेल सी ब्लॉक 1st फ्लोर रेल न्यायालयम सिकंदराबाद इन पर्सन ऑफ कैन सेंड अटैच रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट टू द ईमेल आईडी पे आप यहाँ पर भेज सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर स्पीड पोस्ट कर सकते हैं। आपको 27/5/2022 इस डेट से पहले आपको यहाँ पर भेज देना है। ये डेट देख लीजिए, जिनका भी डॉक्यूमेंट्स रह गया है, कुछ पेंडिंग है, तो यहाँ पर आप सही से उसको करवा कर यानी कि बनवा कर या कुछ जो भी प्रॉब्लम है वो करके आपको 27/5/2022 तक स्पीड पोस्ट या फिर आप यहाँ पर ईमेल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको स्पष्ट बोल दिया गया है 27/5/2022 के बाद नहीं लिया जाएगा। यहाँ पर आगे बोला गया है कि इन दिस कनेक्शन एंड SMS अलर्ट देयर रजिस्टर मोबाइल नंबर विल बी सेंट, भेज दिया गया इफ कैंडिडेट फेल टू प्रोड्यूस रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट ऑन बिफोर 27/5/2022 तक आपका डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध नहीं होता है जो भी रिक्वायर्ड है, इट विल बी परज्यूम दैट सी इज नॉट इंटरेस्टेड, यानी कि आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं है फॉर दिस पोस्ट के लिए, फॉर द एवर पोस्ट एंड देयर कैंडिडेचर विल बी रिजेक्टेड एंड समरली। यहाँ पर आपको बोला गया अगर आपका डॉक्यूमेंट 27/5/2022 तक नहीं पहुँचता है तो ये रेलवे मान लेगा कि आप इस पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, इसलिए आप नहीं भेज रहे हैं और आपका कैंडिडेचर को रद्द कर दिया जाएगा। नो फर्दर अपॉर्चुनिटी कम्युनिकेशन विल बी इंटरटेन्ड फ्यूचर, यहाँ पर बोलिए अब इसके बाद कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जाएगा कि आप इसको जमा करिए, आप सही से डॉक्यूमेंट्स जमा करिए। तो इसके रिगार्डिंग कोई भी आपको अपडेट नहीं किया जाएगा वेबसाइट पे या किसी भी माध्यम से। यहाँ पर ये लास्ट अपडेट बोल दिया गया है कि इसके बाद कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं दिया जाएगा अगर 27/5/2022 तक नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आपको कैंडिडेट का यहाँ पर सारा नाम देखने के लिए मिल जाएगा, 31 स्टूडेंट का है, रोल नंबर देखने के लिए मिल जाएगा, किस कैटेगरी से हैं, और यहाँ पर आपका रीजन फॉर केप्ट पेंडिंग, क्या इनका रह गया था, कौन सा डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग के कारण पूरा इनका पेंडिंग में चला गया है, ये सारा दिया गया है। ये डॉक्यूमेंट्स आपको बनवा देना है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आपको 2 यहाँ पर नोटिस देखने के लिए मिल गया और एक GDC के रिगार्डिंग है। जो भी कैंडिडेट GDC के होंगे आप वहाँ पर जाकर आपको द एग्जाम टाइम्स को ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है नीचे, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं, और आगे जो भी अपडेट आता है आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा, यहाँ पर अपडेट कर दिया जाएगा। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर जो भी एग्जामिनेशन से रिलेटेड अपडेट होता है यहाँ पर आपको सबसे पहले देखने के लिए मिल जाता है। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ।